अरबी एक कंद वर्गीय फसल है जो जमीन में आलू, प्याज, अदरक, लहसुन की तरह उगती है। किसान भाइयों, इसे घोइया, कोचई, उरई के नाम से भी जाना जाता है। अरबी के कंद की सब्जी बनाने के अलावा इसके पकोड़े भी बनाए जाते हैं। इसके पत्तों के पकोड़े बहुत ज्यादा फेमस है और बहुत ज्यादा पसंद किए जाते हैं। अरबी गैस्ट्रिक के मरीजों के लिए काफी फायदेमंद मानी जाती है। अरबी के कंद में मुख्य रूप से स्टार्च होता है, जबकि पत्तियों में विटामिन ए, कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन जैसे तत्व होते हैं। किसान भाइयों, अरबी की खेती प्याज, आलू जैसी फसलों के साथ भी की जा सकती है। इससे किसानों को अधिक मुनाफा हो सकता है। अरबी की उन्नत किस्मों के साथ खेती कर किसान एक अच्छी आमदनी कमा सकता है। तो किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम अरबी की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी A to Z नॉलेज इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो किसान भाइयों, इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहेंगे, उनका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। समय समय पर आपको नई नई फसलों के बारे में जानकारी मिलती रहेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ ही साथ हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आते तो इन्हें लाइक और शेयर जरूर कर दिया कीजिए। किसान भाइयों, सबसे पहले बात कर लेते हैं अरबी के लिए खेत की तैयारी कैसे करें। किसान भाइयों, खेत की तैयारी आपको सामान्य तरीके से करनी है, यानी पहले आपको पलटी पुलाव चलवाना है। पलटी पुलाव चलवाने के बाद में उसमें गोबर की खाद, सिंगल सुपर फास्फेट अच्छे से मिक्स करके पूरे खेत में फैलाने के बाद अब आप कल्टीवेटर चलवाकर फिर रोटावेटर से जमीन को भुरभुरी जरूर कर दीजिए। इससे आपका खेत अच्छे से तैयार हो जाएगा। किसान भाई, इसके लिए मिट्टी की बात करूं तो मिट्टी के लिए पीएच मान 5.5 से 7.5 तक बहुत ही बढ़िया रहता है। किसी भी प्रकार की मिट्टी में इसकी खेती बड़े ही आराम से की जा सकती है। मिट्टी कैसी भी हो, काली हो, भूरी हो, पीली हो, हर प्रकार की मिट्टी में इसकी फसल अच्छी आती है। अगर किसान भाइयों मैं उसकी उन्नत किस्मों की बात करूं तो उन्नत किस्मों में आपको व्हाइट गोरैया, पंचमुखी जिसमें 5 कंद आते हैं, वो मुक्ता केसी या आजाद अरबी 1, ये ऐसी उन्नत किस्में हैं जिनकी अच्छी पैदावार है। किसी भी प्रकार के खेतों में आप इनकी खेती ले सकते हैं। किसान भाइयों, इनका उत्पादन भी बहुत बढ़िया है। जैसे व्हाइट गोरैया आपको 18 से 20 टन तक का उत्पादन दे देती है। पंचमुखी आपको 17 से 19 टन तक का उत्पादन दे देती है 1 एकड़ से। मुक्ता केसी आपको 20 से 25 टन का उत्पादन दे देती है। तो यहाँ पर आजाद 1 आपको 18 से 19 टन का उत्पादन देने में सक्षम है। किसान भाइयों, ये हाइब्रिड वेराइटियां भी है तो आसानी से आपको उत्पादन देती है और बीमारियां भी इनमें कम आती है। अब बात कर लेते हैं बुआई के तरीके की। किसान भाइयों, इसके लिए आप बेड बना सकते हैं या क्यारियां बना सकते हैं। इसमें आपको पौधे से पौधे के बीच की दूरी 45 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर के आसपास रखनी है। किसान भाइयों, इस प्रकार से आप इनके कंदों की बुआई अपने खेत में कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं खाद की। तो किसान भाइयों, खाद आपको 2 बार देना होता है, जब फसल 30 से 35 दिन की हो और एक बार तब जब फसल 80 से 90 दिन की हो। किसान भाइयों, खाद में आप जब बुआई करें उस समय तो गोबर की खाद, SSP, यूरिया और MOP यानी पोटास आपको रखना ही है। उसके बाद में पहली खाद आप जब देते हैं तब 30 किलो यूरिया, 125 किलो SSP और 35 किलो MOP म्यूरेट ऑफ पोटास आपको अच्छे से मिक्स करके 1 एकड़ जमीन में फैला देना है। किसान भाइयों, अगली खाद यानी दूसरे नंबर की खाद में भी आपको यही करना है। 30 किलो यूरिया, 125 किलो SSP और 35 किलो MOP के साथ में आपको एक्स्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स 5 किलो, ह्यूमिक एसिड 1 किलो ये एक्स्ट्रा लेना है। इससे आपकी फसल में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी और चमक भी बहुत बढ़िया रहेगी। अगर मैं स्प्रे की बात करूं तो किसान भाई, इसमें बहुत सारी बीमारियां देखने को मिलती। आपको एफिड, थ्रिप, जड़ गलन, तना गलन, सुंडी का अटैक, बहुत सारी बीमारियां देखने को मिलती है। इसके लिए आपको 2 से 3 बार अच्छे से स्प्रे करना है। इसमें फंगस नाशक दवा और इंसेक्टिसाइड, कीड़ा मार दवा आपको इस्तेमाल करनी है। किसान भाई, इसके साथ टॉनिक इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसके साथ में 19-19-19 जैसे टॉनिक का इस्तेमाल करके और ज़्यादा उत्पादन बढ़ा सकते हैं। किसान भाई, बात करें तो इसकी सिंचाई आपको गर्मी के समय 8 से 10 दिन में और बरसात के समय तो आपको सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर मान लीजिए बरसात नहीं होती है तो 10 से 15 दिन या 20 दिन के अंतराल पे भी आप इसकी सिंचाई कर सकते हैं। किसान भाई, इसे 2 समय लगाया जाता है, एक गर्मी के समय और एक बारिश के समय। इस हिसाब से आपको सिंचाई का मैनेजमेंट करना है। किसान भाइयों, अब हम आपको बताते हैं कि जब आप इसकी बुआई करते हैं उस समय आपको विशेष सावधानियां कौन सी रखनी पड़ती है।
किसान भाइयों, बुआई के समय आपको गोबर की खाद के साथ साथ नीम की खली और सरसों की खली मिलाना बहुत जरूरी है। इसका आप विशेष ध्यान रखें। किसान भाइयों, खरपतवार नाशक का आपको इस्तेमाल नहीं करना है फसल के दौरान। आपको प्राकृतिक तरीके से निनाई गुड़ाई करवा के ही खरपतवार को हटाना है। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं ये कितने समय की फसल है। देखिए, आपको ये फसल 180 से 190 दिन में उत्पादन दे देगी। इससे पहले जब 40 से 45 दिन की फसल हो जाती है तो इसके पत्ते जो नीचे की साइड से लगना शुरू होते हैं, बड़े बड़े पत्तों को आपको छांट लेना है और जिनको आप मार्केट में 8 से 10 रुपए पर नग बेचकर भी बहुत बढ़िया मुनाफा, एक्स्ट्रा मुनाफा ले सकते हैं। किसान भाइयों, इसमें अगर मैं उत्पादन की बात करूं तो आपको सामान्यतः 18 से 20 टन तक उत्पादन देखने को मिलता है, जो इसका बाजार भाव आपको 6 से 7 रुपए किलो से 8 से 10 या 20 रुपए किलो तक भी मिल जाता है। ये मार्केट पर डिपेंड करता है। धन्यवाद।